हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या क्या कहते हैं? बिग बैंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिस्टर ने, जो कि 1894 से लेकर 1896 के बीच में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कॉपरनिकस को, जो पोलैंड के रहने वाले थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था ऐसा? कॉपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था इसको? टॉलमी ने कहा था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहानस केपलर ने, जो जर्मनी के थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था किसने? एडविन हब्बल ने बताया था 1920 में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व पहले हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण कहलाता है हिग्स बोसान, और हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल इसको बोला जाता है। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ। जेनेवा। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 108 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, क्या कहलाता है उसको? अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृत प्राय तारे की विस्फोटक अवस्था को बोलते हैं सुपरनोवा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर, या इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। आकाशगंगा गैलेक्सी है जो किससे बनी हुई है? गैसों से, बादलों से, धूलकणों और अरबों तारों का समूह से बनी हुई है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। हमारा जो सौरमंडल है या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी, या उसको हिंदी में दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी, जिसको इंग्लिश में एंड्रोमेडा बोला जाता है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था तथा बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। नेबुला, जिसको निहारिका भी बोलते हैं, अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल को नेबुला बोला जाता है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला किसको क्या बोलते हैं? उसको ओरियन। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं, उसको पल्सर बोले जाते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? पल्सर को। तारों में ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। सौरमंडल एक दृष्टि में चलिए देख लेते हैं क्या है। सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा दूसरा ग्रह कौन है? शनि। सबसे छोटा ग्रह है बुध, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोला जाता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह को बोलते हैं शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण से सबसे दूर है, उसको नेपच्यून बोलते हैं। वरुण की खोज की थी जॉन गैले द्वारा, जो कि 1846 में की गई थी। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है? बृहस्पति, जिसके पास 92 सैटेलाइट है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, वो है बुध एवं शुक्र। लाल और हरा ग्रह क्रमशः, लाल जो है मंगल ग्रह है और हरा कौन सा है? वरुण है। पीला तथा नीला ग्रह, पीला है बृहस्पति ग्रह और नीला है पृथ्वी ग्रह। लेटा हुआ ग्रह अरुण यूरेनस को बोला जाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। यूरेनस की खोज की थी हर्शेल, जो कि 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कहा जाता है शुक्र को। भोर या सांझ का तारा भी किसको कहा जाता है? शुक्र को, जो इंग्लिश में उसको वीनस बोलते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, जो कि शनि का है। फेबोस और डिमोस उपग्रह मंगल के हैं। फेबोस और डिमोस के उपग्रह किसके हैं? मंगल ग्रह के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलय छल्ला की संख्या 7 है।
शनि के रिंग्स की खोजकर्ता को गैलीलियो ने की थी। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से भ्रमण करने वाला ग्रह, सबसे तेज करता है बृहस्पति और सबसे धीमी करता है शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, जो 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र और अरुण। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष लग जाता है। सूर्य तथा चंद्रमा को प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में लगा समय कितना लगता है? 8.3 मिनट। और चंद्रमा को 1.3 सेकंड लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित मंगल बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह होता है सेरेस, जिसकी खोज की थी पियाजी ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह किसको कहते हैं? प्लूटो को कहते हैं। उसको कभी कभी यम भी कहा जाता है। सेरेस एरिस। प्लूटो की खोज को थी 1930 में, उसको टाइम बैग ने की थी। ग्रहों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया 2006 में प्राग बैठक में हुई थी। तारों का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है और सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रसित होते कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल। तारामंडल की कुल संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस 94 तारे। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षिका। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु क्या होता है? धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड को धूमकेतु बोलते हैं। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हेली अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रह का क्रम घटते क्रम में क्या है? सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट कोरोना है। कोरोना उत्सर्जित करता है यक्ष किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल, जिसको फोटोस्फीयर भी बोलते हैं। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। सूर्य का प्रमुख संगठन हाइड्रोजन होता है, जिसमें 71% हाइड्रोजन होता है, 26.5% हीलियम होता है और 2.5 क्या होता है? अन्य तत्व होते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार क्या है? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। तो चंद्रमा को कभी कभी क्या बोलते हैं? जीवाश्म ग्रह। और इसकी एक परिक्रमा कर लेता है 27 दिन 8 घंटे में। अंतरिक्ष यात्रिकों का आकाश दिखता है कैसा? काला। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।